शुद्ध इंग्लिश में बोलोगे जैसे इंडियन इंग्लिश में, ये काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ शट डाउन, नहीं बोलेगा। देखो नहीं किया इसने। साला बेइज्जती करवा के माना तुम ना। 2-3 बार बोला स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं माना। एक्सेंट में सुनता है क्या। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, मुझे अब होटल जाना है। ठीक है, चश्मा मैंने लगा लिया। ये वैसे यूवी रेज़ को एंड जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो मैं तो काफ़ी लंबे समय तक देखता रखता हूँ, इसलिए मैंने ये लगा रखा है। ठीक है, ये है मेरा नया लुक। ऐसे ये चश्मा मैंने लास्ट ईयर ही लिया था और अब हाथ के प्रोटेक्शन के लिए ये भी पहन लिया मैंने। चेहरे पे वो नहीं लगाया। मेरे पास अम्ब्रेला भी है, तो काफ़ी आराम से जाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो निकल चुके हैं अब अपने होटल के लिए। ठीक है, कैमरा भी निकल चुका है। कैमरा भी फिक्स है मेरे स्टिक में, जो मैंने कल ही लिया था। थोड़ी देर पहले तक मुझे रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि चलते हैं यार ऐसे ही, पर ये एक ऐसा काम है ना यार, जो कभी आप रोक नहीं सकते। आपको करते ही रहना पड़ेगा, या फिर आप जो कुछ भी करो। ठीक है, क्योंकि लोग ही हैं यार। क्योंकि अगर आप ऐसे रोक दोगे फिर चलते रहोगे ना, तो आपको कुछ लोग, आपके जाने पहचाने लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे और कैसा चल रहा है व्लॉगिंग। फिर आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा कि नहीं यार, इतने लोग तो जानते ही, अब रोक के क्या फ़ायदा। तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ जाएगा और कुछ ना कुछ चीज़ें मिलते रह जाती हैं आपसे शेयर करने के लिए, कुछ ना कुछ बोलते रहने के लिए। अभी कल मैंने अपने इस कैमरे में कुछ नए, मतलब आप क्या कह सकते हो, इसकी खासियत देखी है, तो अभी आपको दिखाएंगे भी हम। ठीक है, कल मैंने इस कैमरे को थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है। मतलब देखा है, जैसे नया फ़ोन आता है तो कैसे देखते हैं, तो उसी तरह मैंने इसको देखा है। अब देखो, इसमें मैं बोलूँगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो ये स्टार्ट कर जाएगा। रुक जाओ, अभी रास्ते में हूँ, थोड़ा सा चलते इधर से, गली से चलते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अरे कैसे कर दे रहे हो जी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अरे स्टार्ट करो भाई, बेइज्जती करवाओगे क्या। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, अभी सही काम किया ये, मतलब कि बेइज्जती करवा के ही मानेगा ये। Don't get angry. अब देखना, इसको चुप रहने बोलूँगा मैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब काफ़ी फर्म एंड काफ़ी स्टेबल करके मुझे बोलना पड़ता है, तब जाके गाएगा। अब देखो, मैं इसको शट डाउन बोलूँगा तो ये बंद हो जाएगा, देखना। पर ऐसा नहीं, अगर आप शुद्ध इंग्लिश में बोलोगे जैसे इंडियन इंग्लिश में, ये काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ शट डाउन, नहीं बोलेगा। देखो नहीं किया इसने। अब अगर मैं इसको एकदम प्रॉपर एक्सेंट में बोलूँ शट डाउन, ये देखा आपने। ऐसा नहीं है कि इसको अब मैं बोलूँगा टर्न ऑन तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। हाँ, ये हो गया पावर ऑफ। इसका पावर ऑन मुझे इससे करना पड़ेगा, बटन से। फिर अगर मैं इसको आगे कुछ जेस्चर दूंगा या फिर कुछ एक्शन करने को बोलूँगा तो करेगा। साला बेइज्जती करवा के माना तुम ना। 2-3 बार बोला स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं माना। एक्सेंट में सुनता है क्या भाई साहब। तभी कहते हैं बंदो एक्सेंट सीखो। अब एक्सेंट में बात करता हूँ तो आप लोगों को मजाक लगता है। कितना कूल लगता है यार, मतलब ऐसे ही कैमरा हाथ में ले लो और घूमते रहो रास्ते में। ठीक है, कूल लगता है एकदम लगता है देखो बंदा व्लॉगर जा रहा है भाई। बहुत मज़ा आता है यार। मतलब ये मुश्किल भरे रास्ते कब ख़त्म होंगे यार। काफ़ी मुश्किल है यार इन दिनों, काफ़ी मुश्किल है। तो अगर देखो, मुझे माइक इसलिए नहीं चाहिए कि मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करूं। मुझे माइक इसलिए चाहिए कि इधर उधर की नॉइज़ कट जाए। एंड जब मैं ये स्टिक को लंबा करूं ऊपर की ओर, तब तो मेरा आवाज़ बहुत कम जाएगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माइक ले लूँ, यहाँ पे बोलूँ और कैमरा पहुँचा दूँ कहीं पे, और आपको आवाज़ वहाँ की आ जाए। समझ रहे हो आप। ओह माय गॉड, चचा लेके जा रहे हैं हाथ में शॉटगन। आप ही राइडिंग शॉटगन अंडरनीथ द हॉट सन फीलिंग लाइक समवन। गाने पे पूरा बैठ रहा है यार। बस आगे नहीं बोलूँगा, चचा उड़ा डालेंगे मेरे को। ये ठीक है, ठीक को भी ना आप एक तरह से एंग्जाइटी बोल सकते हो, क्योंकि हर बात ख़त्म होने के बाद मैं बोल रहा हूँ ठीक है। जैसे अभी वापस से मैंने बोला, तो इसको एंग्जाइटी बोल सकते हैं। जैसा मैं पहले लोगों से बात करने में करता था, जैसे हर समय वो तो बीच बीच में फिलर्स, आप फिलर्स कह सकते हो इसको। बीच बीच में प्रेपोजिशंस मैं ऐड कर देता हूँ, हिंदी प्रेपोजिशंस, जिसको हम तो बोलते हैं या फिर ठीक है बोलते हैं। ओके, अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको अब अल्ट्रा वाइड एंगल पे ले जाऊँगा
एंड स्टिक वापस से लंबी करूँगा और तब वर्ल्ड मार्क का शूट करूँगा। मैं देखता हूँ कैसा शूट होता है इसमें। अपने आसपास अच्छे से देखते हुए इस छड़ी को लंबा करेंगे हम और देखेंगे कहाँ तक का कैप्चर कर पाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड मार्क में। ओके, तो हम धीरे धीरे इसको लंबा करेंगे गाइस, बहुत लंबा हो जाएगा ये। देख ले रहे हैं अब हम वर्ल्ड मार्क में एक ड्रोन शॉट। और लंबा हो जा भाई, और लंबा हो जा, बस। ये कहाँ तक रिकॉर्ड कर रहा है मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा जगह कैप्चर कर रहा होगा, है ना। इसको सीधा करके अब पीछे का व्यू लेते हैं हम। ऐसे मैंने इसमें रॉक स्टेडी बस सिंपल वाला ऑन किया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा उतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा होगा। अब इसको फाइनल सबसे ज़्यादा वाला रॉक स्टेडी पे मूव करके देखते हैं। अब ये प्रॉपर रॉक स्टेडी प्लस मोड पे है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेके भागूं तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। तो मैं भागूं क्या यहाँ पे, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ऑकवर्ड, पर भाग के देखते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी ज़्यादा तेज़ भागा नहीं हूँ मैं, ठीक है, पर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट रहा होगा, जिसको देखेंगे हम बाद में। अभी रोड क्रॉस कर लेते हैं, नहीं तो गाड़ी मेरे को भगा ले जाएगी। मिलते हैं फिर शाम में, अभी मेरे शिफ्ट का टाइम हो गया। बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। अब मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके जा रहा हूँ अपने घर। मैं ऐसे अगर सीधा लाइट रखूँगा तो मेरा एक साइड का हो जाएगा अंधेरा, इसलिए मैं इसको साइड वाइज रख के चल रहा हूँ, ठीक है। फिर ठीक है। अब ये मेरी एंग्जाइटी की एक अलग प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं, मतलब मैंने गेन क्या क्या किया है इन 30 दिनों के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो मैंने गेन करी है वो चीज़ है कॉन्फिडेंस। मैं जब चाहे अब कैमरा खोल के ऐसे कर सकता हूँ। पर पहले क्या होता था ना, पहले मोबाइल निकालने से पहले मेरे अंदर 50 ख्याल आते थे, ठीक है। 50 ख्याल कहने का मतलब ओ माय गॉड भाई वो देख रहा है, वो देखो, वो जा रहा है, वो देख रहा है, ऐसे करके सोचता था मैं। दूसरी जो चीज़ फ़ायदे वाली हुई है वो ये हुई है कि मेरे अंदर पब्लिक फियर एंड एंग्जाइटी वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। जो मैं लास्ट पिछले 30 दिन से वो एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहा था, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। तीसरी चीज़ ये हुई है, मुझे ये शूट व्लॉग्स करना अच्छा लगने लग गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे मज़ा आने लग गया। और अब लोग देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो डर लगता था, बस 30 दिन की ही बात है, ज़्यादा नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले तो मैं वीडियो बनाता था कॉलेज वॉलेज जाने के पहले, ऐसी मुश्किल से गिन के 4 या 5 वीडियो बनाए होंगे। तो 100-120 फॉलोवर्स थे मेरे इन 30 दिनों के अंदर ही। 30 दिन से ऐसे ज़्यादा ही हो गए होंगे, 35-40 दिन। पर वो चीज़ अब पहुंच चुकी है 162 तक। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, 30 दिन की कंसिस्टेंसी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, फिर भी मैंने चैलेंज लेके कंप्लीट किया। तो उस चीज़ की वजह से अगर 60 या फिर 50 भी बढ़े तो बहुत है। हाँ, तो उन गिने चुने 30 दिनों के अंदर भी या 40 दिनों के अंदर भी अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो इन सारी चीज़ों का ही हुआ है। तो काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है ये भी, जो मैं काफ़ी सोच समझ कर चालू किया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा नहीं होगा, पर जब तक है, जब तक मन मर्ज़ी है, जब तक करेंगे शूट, जब तक बनाएंगे वीडियोस, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पर एक चीज़ मैं आपको ही बताना चाहूँगा, अगर जब आप ऐसे कैमरा लेके चलते हो ना, पहले तो मुझे डर लगता था, फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी। तो पहले डर ख़त्म हुआ, फिर धड़कनें बढ़ी। अब धड़कन की जो धड़कने वाली स्पीड है, पहले वो तेज़ थी, फिर वो कम हुई, अब हो चुकी है ख़त्म। और अगर आपको वीडियो बनाना है तो मैं ऑलरेडी पहले अपने सारे वीडियोस में बता रखा हूँ,
कभी भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है आपको। कहाँ देखना है? सीधा कैमरा, ओनली एंड ओनली कैमरा। अगर आपके पास कैमरा से अटैच्ड कोई डिस्प्ले है तो आपको डिस्प्ले भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्प्ले देखोगे आपको वो लोग दिख जाएंगे जो आपको देखते हुए जाएंगे और फिर कर जाओगे आप पैनिक। तो पैनिक करना है नहीं और डरना है नहीं, बस बनाते जाना है यार। क्या ही होगा, ख़राब बनेगा बट स्टिल देयर इज़ चांस टू इम्प्रूव। आपका तो ख़राब बन भी रहा है, लोगों का तो बन भी नहीं रहा। अभी तो घर जा रहा हूँ यार, शिफ्ट ख़त्म हो गई है। अभी थोड़ा एडिट करूँगा आधा घंटा बैठ के, आधा एक घंटा में होगा। अभी वहाँ पे भी खाली समय में बैठ के होटल में मैं एडिट ही कर रहा था। उसके बाद फिर मस्त सो जाऊँगा। सुबह सुबह 8 बजे जिम है, कल जिम लेके जाऊँगा मैं। ये कल है मेरा लेग डे। इस हफ्ते मैं बस 2 दिन ही गया हूँ और तीसरा जो दिन है मैं सोच रहा हूँ उसको लोअर बॉडी को ट्रेन करूँ कल। तो कल ले जाऊँगा मैं इसको लेग डे ट्रेन करने। बहुत दिन हो गया उस जिम में मैं कभी ऐसे स्टिक लेके गया नहीं हूँ, तो ये भी एक चैलेंज ही है। अब देखो मेरा मामला ये है कि चैलेंज लेने का मन तो करता है और भाई डर ख़त्म करना है तो करना है, डरना नहीं है भाई। जो डर गया वो मर गया। यहाँ पे मैं बोलूँगा अब स्टॉप रिकॉर्डिंग और ये हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अब स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखो तो दोस्तों कितना सुंदर जगह है ना ये। जब मैं यहाँ नया आया था 1 साल पहले तो ये जगह बस बन ही रहा था। अब ये काफ़ी सही हो गया है। तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए सीधा जाएंगे अब हम अपने घर।